गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको पीयूष प्रभा में महादेवी वर्मा द्वारा लिखा हुआ जो रेखा चित्र है गोरा चैप्टर जो है वो चैप्टर आपको आधा करीब मैंने पढ़ा दिया था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ और मृत्यु उनकी 1887 ईस्वी में हुई। महादेवी वर्मा को आधुनिक की मीरा कहा जाता है क्योंकि उन्होंने गद और पद दोनों विधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उनकी कविताएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत और दीपशिखा आदि। अब इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आपको एक मूक जीव गाय के बारे में मैं बताया था कि महादेवी वर्मा को उनकी बहन ने एक गाय पालने की सलाह दी थी। उनकी सलाह पर महादेवी वर्मा ने एक गाय को पाला और गाय को पालने के बाद उसका जो स्वभाव कैसा था, मृदुल था, एकदम शांत स्वभाव की थी। अनेक पक्षी उसकी पीठ पर, उसके चेहरे पर, उसकी पूंछ पर बैठकर खेलते थे। अनेक पक्षी उसके नीचे से निकल जाते थे, लेकिन वो भी शांत एकदम मुद्रा में खड़ी रहती थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गोरा ने थोड़े दिनों बाद एक बछड़े को जन्म दिया था जिसका नाम लाल मणि था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बछड़ा देने के बाद जो गाय थी उसके दूध की मात्रा में वृद्धि हो गई थी और वो कई सेर 12 सेर के करीब दूध देती थी। अन्य उसके लाल मणि के पीने के बाद भी काफी दूध शेष रह जाता था। जो कुत्ते बिल्ली जो थे उन सब के लिए वो एक कटोरे में दूध रख देती थी, सभी आकर दूध पी जाते थे। वो महादेवी वर्मा ने कहा है कि मेरे यहाँ एक दुग्ध महोत्सव शुरू हो गया था। ऐसा एक क्वेश्चन आपके आता भी है। फिर मैंने बताया था कि कुछ समय बाद गाय का दूध निकालने की समस्या उनके सामने उत्पन्न हो गई थी। गाय की दूध निकालने के लिए उन्होंने जो ग्वाला उनके घर पर दूध देने के लिए आता था उसको उन्होंने रख लिया। तो उसको रखने के बाद उनको जो दूध देने ग्वाला आता था उसका दूध जहाँ जहाँ जाता था वहाँ उसके दूध देने की मात्रा में कमी आ गई थी। इस जलन के कारण, इस जेलेसी के कारण ग्वाले ने एक ऐसा बुरा कार्य किया कि जो हमारी सोच से भी बाहर है कि उस मुक्त प्राणी को उस ग्वाले ने गुड़ के अंदर सुई रखकर उसको खिला दी थी और जो उसके खून के संचार के साथ साथ धीरे धीरे उसके दिल के अंदर पहुंच गई थी। महादेवी वर्मा समझ नहीं पाई कि इसको क्या बीमारी हुई है। अनेक डॉक्टरों को दिखाया, अनेक डॉक्टरों से सलाह ली, उन्हें इंजेक्शन भी दिए गए और सेब का रस भी पिलाया गया, लेकिन धीरे धीरे उस सुई का प्रभाव अत्यधिक हो गया कि उस समय गोरा की मृत्यु हो गई। जिस समय गोरा की मृत्यु हुई तो आंखों में ब्रह्म मुहूर्त में ही जब उसकी मृत्यु हुई तो महादेवी वर्मा के कंधे पर सिर रखकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो उन्होंने कहा है कि उस ग्वाले ने अपनी इस तरह की हरकत से, उस मूक प्राणी से ऐसा जो बदला लिया है, उस देश में, जिस देश में गाय को माता माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, सब तरह से उसे पूजनीय माना जाता है। मेरे देश को गोपालक देश कहा जाता है। अब आपके पाठ के अंतर्गत मैंने आपको आधा पाठ इसमें पढ़ा दिया था। अब आगे है, वहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको कि जिस समय गाय का खाने का समय होता था तो वो रमा रमा कर पूरे घर को आकर्षित कर लेती थी और सब उसकी मुख भाषा को समझ जाते थे कि उसका खाने का समय हो गया। धीरे धीरे वह एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना लेकर आंखों से सबको देखने लगती थी। गर्दन घुमा घुमा कर चारों तरफ देखती रहती थी। अपनी आवश्यकता के लिए या अपने दुख के लिए को प्रकट करने के लिए उसके पास एक उसकी आवाज थी, एक उसकी ध्वनि थी, जिस ध्वनि से ही वो अपने सुख और दुख मानव के आगे प्रकट कर देती थी। अब 1 वर्ष के बाद गोरा ने एक सुंदर से बछड़े को जन्म दिया। उस बछड़े का जो रंग था, लाल रंग का, गेरू रंग का बछड़ा था और उसके माथे पर पान के आकार का एक तिलक बना हुआ था। ऐसे बछड़े को देखकर लोगों उसको महादेवी वर्मा ने
उसका नाम लालमणि रख दिया, जिसे प्रेम से सब लालू कहने लगे। माता पुत्र दोनों निकट होने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव शुरू हो गया। गोरा सुबह 12 सेर के लगभग दूध देती थी और लालमणि के लिए कई सेर दूध छोड़ देने के बाद भी इतना दूध बच जाता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक मानो दूध नहों का आशीर्वाद फलित होने लगा। सभी बचा हुआ दूध जो था उन लोगों को पिला दिया जाता था। उन सभी के लिए एक बर्तन में निश्चित मात्रा में दूध रख दिया जाता था और सब आकर अपने पात्रों में रखे हुए दूध को पीने के उपरांत गोरा के आसपास ही उछल कूद करने लगते थे। जब तक सब चले न जाते, जितने भी पक्षी थे, कुत्ते बिल्ली थे, जब तक सब चले नहीं जाते थे तब तक गोरा उन्हें देखकर प्रसन्न होती रहती थी। और अगर आने में किसी को देर हो जाती थी तो वो अपनी आवाज में पुकारने लगती और सारे पक्षी आकर दूध पी जाते थे। अब महादेवी वर्मा के पास दुग्ध दोहन की समस्या आई कि नौकरियों में जो नागरिक तो दूना जानते थे, जो गांव से आए थे, वो अन्य अभ्यास के कार्य इतना भूल चुके थे, घंटा लगा देते थे। यानी कि दूध निकालने का अनुभव वहाँ आसपास किसी के पास भी नहीं था। गोरा को दूध देने से पूर्व जो ग्वाला महादेवी वर्मा के घर दूध देने आता था, उसे ही उन्होंने इस कार्य के लिए नियुक्त कर लिया और उनके सामने दुग्ध दोहन की जो समस्या थी वो समस्या समाप्त हो गई। 2-3 महीने के बाद गोरा ने धीरे धीरे दारा चारा आदि खाना कम कर दिया और दिन प्रतिदिन वो कमजोर और शिथिल होती चली गई। दुखी होकर महादेवी वर्मा ने पशु चिकित्सक को बुलाकर उसको दिखाया। कई दिनों तक अनेक तरह के निरीक्षण और एक्सरे करने के बाद भी उसके रोग का निदान खोजते रहे। अंत में यह निर्णय दिया है कि गाय को शायद किसी ने सुई खिला दी, लेकिन महादेवी वर्मा को लगता कि मैं ही खुद अपने हाथ से गोरा को चारा देती हूँ, तो उसके चारे में सुई कहाँ से आई। अब जब सुई धीरे धीरे रक्त संचार करने से उसकी मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि सुई गाय के हृदय के पार जा चुकी थी। अब उन्हें कष्ट और आश्चर्य दोनों होता था। किस चीज का? कि सुई खिलाने का, कि रक्त पानी में खिलाती हूँ, सुई कहाँ से आई? गुड़ की डली के भीतर ही सुई गले के नीचे उतरी है, ऐसा डॉक्टरों ने उनको बताया था, जो रक्त संचार में मिलकर उनके हृदय के अंतर्गत चली गई। अब कुछ ग्वाले ऐसे होते हैं जो घरों में दूध देने आते हैं, लेकिन वहाँ गाने का आना हमको सहन नहीं हो पाया। अवसर मिलते ही किसी ने गोरा को वो सुई गुड़ में डालकर दे दी है। अंत में ये प्रमाण जुटाना बड़ा मुश्किल हो गया और बहुत दिन तक उनका ग्वाला भी नहीं आया दूध देने के लिए। तो तब उनका जो शक संदेह था वो विश्वास में बदलने लगा। अब जो गोरा थी वो मृत्यु से संघर्ष करती जा रही थी, क्योंकि जो सुई थी वो दिल के पार चली गई थी। अब उसका बचना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो अंतर और बाहर की पीड़ा सहन कर रही थी, क्योंकि इंजेक्शन से जो इंजेक्शन गोरा को दिए जाते थे वो ऑपरेशन से भी ज़्यादा कष्टकारी होते थे। अंदर से वो इंजेक्शनों का दर्द महसूस कर रही थी और बाहर से इंजेक्शनों का दर्द सहन कर रही थी और अंदर से अपनी पीड़ा को सहन कर रही थी। न वो उठ पाती न वो बैठ पाती। एक बार महादेवी वर्मा जब उसके पास गई तो उनके कंधे पर मुख रख देती और जीभ से उनकी गर्दन को चाटने लगती। उनकी इस प्रकार की उस हालत को देखकर लालमणि बेचारे को तो माँ की बीमारी का आभास नहीं हुआ था, लेकिन जो महादेवी वर्मा थी उन्हें उसकी बीमारी का आभास हो गया था और उनको लगा था कि समय असमय हो सकता है ये मेरे को छोड़कर चली जाए।
एक दिन उन्होंने लखनऊ, कानपुर आदि से भी अनेक पशु विशेषज्ञ जो थे उन सबको बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते थे, परंतु कोई भी उसका उपचार नहीं हुआ पाता। इस अनेक उपाय को करने के बाद भी जब उसकी रक्षा न हो सकी, उसका इलाज न हो सका, तो महादेवी वर्मा को अंदर ही अंदर अत्यधिक पीड़ा पहुंचती। जब गोरा की चमकीली आंखें एकदम निष्प्रभ हो गई, कांतिहीन हो गई, सेब का रस भी कंठ में रुकने लगा, वो भी मुंह से बाहर आने लगा, तो उनकी इच्छा हुई कि एक बार उसके अंत समय मैं उसके पास उपस्थित रहूं। जैसे ही महादेवी वर्मा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे गोरा के पास गई, तो उसने अपना मुंह सदा के समान मेरे कंधे पर रखा और एकदम पत्थर जैसी हो गई। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा कि जैसे कुछ हो गया है, एकदम वो चक्कर खाकर सरक कर धरती पर गिर गई। शायद कहीं सुई ने ही हृदय को उसके भेद कर अंदर कर दिया हो। जब जिस देश को हमारे गोपालक देश कहा जाता है, ऐसे देश में जहाँ इस तरह से न बोलने वाले पशु की हत्या की जाती है, तो हमारे देश के लिए एक ये शर्म की बात होती है, लज्जा की बात होती है। ये चैप्टर आपका यहाँ खत्म होता है। इसके क्वेश्चन है कि पुत्र का नाम क्या था उसके? लालमणि रखा था। स्वस्थ पशु के रोम की क्या विशेषता होती है कि उनको रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। लेखिका को किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त करना पड़ा? उन्हें दुग्ध दोहन की जो समस्या थी उसे समाप्त करने के लिए ग्वाले को नियुक्त करना पड़ा। और जिसकी स्मृति मात्र से ही आज मन सिहर उठता है, ऐसी वो वेदनामयी स्थिति क्या थी? वो वेदनामयी स्थिति वह थी कि गोरा का मृत्यु से संघर्ष करना आरंभ होना ही और उसकी मृत्यु हो जाना ही लेखिका के लिए वेदनामयी स्थिति। अब गाय का महादेवी वर्मा में के घर में कैसे स्वागत किया गया? उसे घर में आते ही लाल माला पहनाई, केसर रोली का टीका लगाया, उसकी आरती रखी गई, दही पेड़ा खिलाया गया जैसा नए मेहमान के आने पर किया जाता है, और उसका नाम गोरा रखा। गोरा वास्तव में देखने में कैसी सुंदर थी। उसके पैर पुष्ट और लचीले थे, चिकनी पीठ, लंबी सुडोल गर्दन, सुंदर छोटे छोटे सींग और भीतर की लालिमा को छलक देते हुए कमल की 2 अधखिली पंखुड़ियों के जैसे कान, और उसकी जो चमड़ी थी ऐसा लगता था पूरा शरीर एक सांचे में ढाल दिया गया हो। फिर वह हमारे यहाँ दुग्ध महोत्सव कैसे हुआ, जो अभी अभी मैं आपको पढ़ा के चुकी हूँ। फिर उन्होंने कहा है कि गोरा को मृत्यु से बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। अभी लास्ट स्टैंडे में मैंने आपको जो बताया कि कहाँ कहाँ से डॉक्टर बुलाए गए, उसका चेकअप कराया गया, इंजेक्शन लगवाए गए, सेब का रस भी पिलाया गया, लेकिन सब तरह की कोशिश नाकाम रही। फिर है कि मेरे देश को गांधी जी ने गाय करुणा की कविता है, इसमें गोरा के लिए क्या कहा है? उन्होंने गोरा का पूरा जो साचा है वो पूरा का पूरी उसकी जीवनी को उन्होंने अपने पाठ के अंतर्गत दे दिया गया। और अंत में कहा है कि भारत गोपालों का देश कहा जाता है, वहाँ ग्वाले ने ईर्ष्या और स्वार्थ के कारण गोरा की हत्या कर दी। क्या ऐसे मुक्त प्राणी के साथ इस तरह का व्यवहार हम जैसे मानव को, हम जैसे लोगों को शोभा देता है? फिर आपका लास्ट में है कि मेरा गोपालक देश, उसमें यही बताया गया है कि महादेवी वर्मा की जो गोरा गाय थी वो अत्यंत प्रिय थी, और जब गोरा के मृत शरीर को गंगा में समर्पित करने के लिए ले गई, उस समय लेखिका का हृदय बहुत करुणा और वेदना से परेशान था। गोरा का बछड़ा जो इस चीज को नहीं जानता था, उसकी मां मर गई या जिंदा थी, वो उसे खेल समझकर इधर उधर उछलता और कूदता रहा। ऐसे गोपालक देश में गाय के साथ इस तरह का जो क्रूर मजाक किया गया है, वो हमारे लिए शर्म की स्थिति की बात है।
कि कुछ स्वार्थी लोग ऐसे उपयोगी पशु से भी ईर्ष्या रखकर अपनी स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से इस तरह का बुरा आचरण कर देते हैं जो निंदनीय है। तो वो हमारे जहाँ देश में गाय की पूजा की जाती है, ऐसे देश के लिए इस तरह की स्थिति शर्म लायक है, लज्जा लायक है। इसलिए हमको इस तरह का ऐसा अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। धन्यवाद। आपको उसको पढ़ के इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं।